बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपको बाज़ार में रेहड़ियों पर बिकने वाली आलू टिक्की की रेसिपी दे रहे हैं। जो नान टिक्की आप बाहर बाज़ार से लेकर खाते हैं, अब वो घर में बनाना बहुत आसान है। सेम वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा जो आप बाहर से ख़रीद कर खाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कर दें। घर में मौजूद अज्जा के साथ इस कमर्शियल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में मैंने आधा किलो उबले हुए आलू लिए हैं और उनको हमें मैश कर लेना है। हमें बहुत ज़्यादा इनको मैश नहीं करना, बल्कि हमें थोड़ा सा इसको चंकी रखना है। बिल्कुल ज़्यादा ये मैश ना हुए हुए हों कि आलू बिल्कुल पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएं। हमें इन आलूओं को इस तरीके से नहीं रखना, इसलिए मैं मैशर के बजाय यहाँ पे फ़ोक का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आलू थोड़े से चंकी रहें। मैंने इनको उबालने से पहले छील लिया था ताकि मैक्सिमम स्टार्च इनका निकल सके। जितने अच्छी क्वालिटी के आलू इस्तेमाल करेंगे, आपकी ये टिक्कियाँ उतनी ही अच्छी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगी और इनका टेक्सचर भी वैसा ही होगा जो आपको बाहर से मिलता है। आप देख सकते हैं कि मैंने आलूओं को किस तरीके से मैश किया है कि इसमें हल्के हल्के से चंक्स मौजूद हैं। बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म नहीं हो गई है ये मैश करने के बाद। इसमें 1 खाने का चम्मच भर के मैंने कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। साबुत धनिया लेके उसको कूट लिया था। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के इसमें चाट मसाले का शामिल किया है। नमक हस्बे ज़ायका शामिल किया है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही 1 से 2 हरी मिर्चें ली थी, जिनको बारीक मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच लेवल करके मैंने इसमें कसूरी मेथी का शामिल किया है और 2 से 3 खाने के चम्मच ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर के शामिल किए हैं। कॉर्नफ्लावर इसकी बाइंडिंग में मदद देगा और जब हम इन टिक्कियों को फ्राई करेंगे तो ये तेल में जाके बिखरेंगी नहीं, यानी टूटेंगी नहीं तेल में। तो कॉर्न स्टार्च इसमें हमको 2 चम्मच खाने के शामिल करना है। अब इसको मिक्स करते हुए भी हमें बहुत एहतियात के साथ हल्के हाथ से मिक्स करना है। बिल्कुल हमें इन आलूओं को मैश नहीं करना, बल्कि जो छोटे छोटे से चंक्स हमने इसमें छोड़े हैं वो इसी तरह इसमें बरकरार रहने चाहिए। हल्के हाथ से मिक्स करते हुए मैं इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आप फ़र्स्ट टाइम हमारे चैनल पर मौजूद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये तमाम अज्जा आलूओं के साथ मिक्स हो गए हैं। आप बासानी इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर किस किस्म का बनकर तैयार हुआ है। अब अपने रिक्वायर्ड साइज़ के मुताबिक हम इसमें से मिक्सचर उठाते जाएंगे और बॉल्स बनाते जाएंगे। हमें अभी इनको टिक्की की शक्ल नहीं देनी, बल्कि हमें इसको बॉल्स की शक्ल दे देनी है। एक जैसे बॉल्स तैयार कर लेंगे, तकरीबन 6 से 8 बॉल बनकर तैयार होंगे इस आधा किलो के मिक्सचर में। अब एक बोल में मैंने छना हुआ बेसन लिया है जो हस्बे ज़रूरत या मैंने आधा कप के करीब लिया है। साथ ही उसमें 1 खाने का चम्मच मैंने चावल का आटा शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच इसमें कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने अजवाइन का शामिल कर दिया है। इन तमाम अज्जा को पानी डालकर थोड़ा सा मिक्स करेंगे और एक थिक सा बैटर बना लेंगे। इस बैटर में हमने जो आलू की बॉल्स बना के रखी हैं उनको डिप करके फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ये मिक्सचर एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का मिक्सचर बना लेंगे। आप वीडियो में इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब डीप फ्राइंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है। अब जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसमें हम इन आलू की बॉल्स को कोट करते जाएंगे और तेल में फ्राई करते जाएंगे। आंच को हमने बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना, बस लो टू मीडियम हीट पर हमने इन बॉल्स को फ्राई करना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू होगा, हम इन बॉल्स को निकाल कर बाहर रख देंगे। इवनली गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम ये तमाम बॉल्स निकाल कर बाहर रख लेंगे और फिर हम इनको ठंडा होने देंगे दोबारा रीफ्राई करने के लिए। ये ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी है। बाज़ार में मिलने वाली टिक्कियों को भी इसी तरह फ्राई करके बाहर निकाल कर रख लिया जाता है और फिर कस्टमर की डिमांड पे इनको दोबारा से रीफ्राई किया जाता है टिक्की की शेप देके। मैंने ये तमाम
टिक्कियाँ निकाल कर साइड पे रख ली हैं। अब दोबारा से मैंने तेल गरम किया है और जब टिक्की थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैंने इस तरीके से हाथ की हथेली पर लेके उसको हल्का सा प्रेस किया है। बहुत ज़्यादा हमें इसको प्रेस नहीं करना, बस हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर हम इसको रीफ्राई करने के लिए दोबारा से गरम तेल में शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर आप चाहें तो आंच को थोड़ा सा हाई रख सकते हैं, क्योंकि हम एक दफ़ा इनको पका चुके हैं तो दोबारा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इसको क्रिस्पी करना है और हल्का सा गोल्डन कलर देना है। हमने जो कॉर्नफ्लावर डाला था वो इस स्टेज पर काम करेगा और ये टिक्कियों को बिखरने नहीं देगा तेल में। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। अब इन तमाम टिक्कियों को निकाल लेंगे। ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इन टिक्कियों को नान के साथ और दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। दही के रायते में मैंने सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया था। इन तीनों अज्जा को दही के साथ ब्लेंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि ये रायता ज़रा पतला होता है तो हमने इसमें पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया और फिर इसको इन टिक्कियों के साथ सर्व कर दिया। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फ़ीडबैक दें। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।